खबर है जालोर से, जहां पर मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाला दूध आहोर और जालोर उपखंड क्षेत्र के कई विद्यालयों में 1 महीने से यहां सप्लाई ठप है। अब सोचिए, 1 महीने से यहां स्टूडेंट्स को पोषण नहीं मिल पा रहा है। पोषण के रूप में दूध यहां पर सप्लाई होता था, वो पूरी तरह से ठप है। सरकार की ओर से बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी स्थिति बेहद चिंताजनक है। कई विद्यालयों के कार्मिक कह रहे हैं कि इस संबंध में एमडीएम ग्रुप के माध्यम से रिपोर्ट भी दी गई है, लेकिन अब तक सप्लायर एजेंसी की ओर से दूध उपलब्ध नहीं कराया गया है। खाने में क्या मिला था आज? आज बेटा खाने में क्या मिला था आपको? एम्बुलेंस नहीं हुआ? अच्छा, रोज खाना बराबर मिलता है आपको? अच्छा, सोमवार को फल मिलता है आपको? क्या खाया था? क्या खाया था? आपने बोला ना हाँ, क्या खाया था? हाँ, फल फ्रूट में क्या खाया थे? केले खाए थे। हाँ, और दूध? दूध भी पिया था। अजी दूध नहीं है थोड़े? हाँ नहीं है। 17 दिन की नहीं है? वो आज है महीना तीन नहीं है। 1 महीना तीन नहीं है। अच्छा, तो आगे 30 नहीं आयो के? बड़ा आगे दिख नहीं आई। आगे 30 नहीं आयो ने? में बन जाएगी। अच्छा, बाकी तो दाल चावल बीजा गेहूं बीजा तो बराबर आवे? हाँ बराबर आवे। खानो बीजो बराबर खिलाओ सबने? हाँ बराबर खिलाओ। पिछले 3 महीने के लिए आवंटन किया गया था, जुलाई से सितंबर तक का दूध की सप्लाई की गई थी। उसके टेंडर जिला स्टेट लेवल पर जयपुर द्वारा टेंडर हुए थे। अब दोबारा अक्टूबर से और आगे 3 महीने के लिए टेंडर हुए हैं। आपकी सप्लाई अभी तक सप्लाई के निर्देशन जारी हुए हैं, आगे उसकी सप्लाई की जाएगी। और सहयोगी भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। भरत, 1 महीना हो चला है, बच्चों को सप्लाई जो दूध होता था उसकी सप्लाई नहीं हो पाई है। यहाँ के कार्मिक कह रहे हैं कि हमने शिकायत भी की, रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जालोर जिले की स्थिति बेहद ही भयानक है। हालांकि कई स्कूल प्राइमरी जो विद्यालय हैं वह एमडीएम के तहत पोषाहार में दूध मिलने वाला है, वो कई महीनों से नहीं मिल रहा है। हालांकि जो प्रधानाध्यापक है, पीओ है, उनको पूछे जाने पर उनको बताया है कि आगे से जो सप्लायर आती है वो सप्लायर समय समय पर हमको नहीं मिलती है, जिसके कारण हम बच्चों को दूध नहीं पिला सकते। हालांकि जिला अधिकारी को भी हमने बात करके पूछा गया तो जिला अधिकारी ने भी यही बताया कि हमने आगे रिक्वायरमेंट भेज दी गई है, सितंबर महीने को आने वाला था, लेकिन लेट आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका भरत। और खबर है झुंझुनू से, जहां पर नारनौल पीसीपीएनडी सेल के प्रभारी डॉक्टर विजय यादव के नेतृत्व में भ्रूण लिंग जांच के अवैध धंधे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने भ्रूण लिंग जांच का कुख्यात आरोपी अवधेश पांडे से पकड़ लिया है। टीम ने आरोपी अवधेश पांडे को इस बार बड़ाऊ गांव में भ्रूण लिंग जांच करते पकड़ा है। आरोपी कई बार जेल जा चुका है। 3 महीने पहले 30 जुलाई को भी शिमला गांव में इसने कार्रवाई यहां पर की गई थी। करने आया था? जांच करने। किस चीज की? लिंग की। लिंग क्या? लड़का लड़की की। अच्छा, और पहले कितने किए हैं? 150-200। आज क्या बताया है? आज लड़की। कितने रुपए लिए इस केस में? 50,000। 50,000 लिए? हाँ। मुकदमे कितने हैं पहले? 2 नारनौल में, 3 राजस्थान में। श्योर है लड़की? हाँ। ठीक है। मशीन कहाँ से लेके आया था? नेपाल से। तो पुलिस ने आरोपी अवधेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ यहां पर अब की जा रही है। कब से सिलसिला जारी था और कौन कौन इसमें शामिल है इस गिरोह में, ये कार्रवाई के बाद डिटेल सामने आएगी। तो भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और आरोपी अवधेश पकड़ में आ चुका है। इससे पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है। बड़ाऊ गांव में भ्रूण लिंग जांच करते ये आरोपी पकड़ा गया है और कई बार ये जेल भी जा चुका है। तो एक गिरोह है जो संचालित हो रहा था भ्रूण लिंग जांच से जुड़ा हुआ। फोन लाइन पर रविंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये आरोपी जो पकड़ में आ चुका है, क्या कह रहा है पूछताछ में? कब से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था और कौन कौन इसमें गिरोह में शामिल थे? उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, राजस्थान की पीसीपी एनडीटी सेल की जो सुस्ती है उसका फायदा ये जो लिंग भ्रूण जांच के लिए जमकर उठा रहे हैं। लेकिन हरियाणा की सेल की सक्रियता से झुंझुनू के जो भ्रूण लिंग जांच वालों की नींद उड़ गई है। झुंझुनू के बैसावता निवासी रवि सिंह तथा खेतरी निवासी अवधेश पांडे भ्रूण लिंग जांच के मामले में कुख्यात बनते जा रहे थे, जिन्हें अब
सिर्फ राजस्थान या हरियाणा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है, जो कि जांच में सामने आ रहा है। भ्रूण लिंग जांच के लिए नेपाल से इन्होंने पोर्टेबल मशीन लाकर जांच की। पिछले सालों से लगातार इन पर कार्रवाई भी की जा रही थी। अभी लगभग 4 से 5 जो मामले इन पे दर्ज हैं और अभी जांच करते हुए इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम डिटेल्स के लिए। और एक और बड़ी खबर भरतपुर के हलाना से है। विवाहिता ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया और विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया है दहेज के लिए ये यहाँ पर हत्या की गई। परिजन कह रहे हैं कि दहेज के लिए हत्या की गई है। ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। भरतपुर के हलाना से खबर है ये। विवाहिता ने सुसाइड कर लिया फंदा लगाकर। विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया है दहेज के लिए हत्या की गई है, ये परिजन कह रहे हैं।